किसी दरवेश ने कहा कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा बैठा है और बच्चों को कहानियां बड़ी पसंद होती हैं। इस कहानी से मैंने बहुत कुछ सीखा है और आई होप कि आज आप भी इस कहानी को अपनी जिंदगी में ला के कुछ ना कुछ सीखेंगे। एक बादशाह, वो जब जवान था तो उसने एक हाथी का बच्चा वो पाला, अपने घर के अंदर हाथी का बच्चा रखा। आहिस्ता आहिस्ता हाथी का बच्चा बड़ा होता गया, वो जवान हाथी हो गया और ये पहले शहजादा था, बाद में बादशाह बन गया। उस हाथी की बड़ी जबरदस्त किस्म की ट्रेनिंग की गई और वो हाथी बड़ा वॉरियर किस्म का हाथी बना, जंगजू हाथी। मैं फिर कहूं यह हकीकी वाकया हुआ है। और बादशाह जिस भी जंग में जाता उस हाथी को साथ लेकर जाता और उस बादशाह को यकीन होता था कि जिस भी जंग में मैं जाऊंगा ये हाथी मेरे साथ है, मैं ये जंग जीतूंगा। और वाकई ऐसा हुआ, उसने बहुत सी जंगें जीती। पहले छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी। ये हिंदुस्तान की रियासत है बिहार, उसका पहला नाम मगध है, तो वहां का ये वाकया है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बादशाह बूढ़ा हो गया, हाथी भी बूढ़ा हो गया। उस हाथी के लिए एक ट्रेनर उसने रखा हुआ था, उसको महावत कहते हैं, जो हाथी की देखभाल करता था। वो भी बूढ़ा हो गया, उसको भी रिटायरमेंट दे दी गई, हाथी को भी रिटायरमेंट दे दी गई। एक नया बंदा रखा उस हाथी की देखभाल के लिए। तो एक दिन वो नया जो बंदा था उस हाथी को नहलाने के लिए शहर के साथ तालाब था, वहां पर लेकर गया। जब उस तालाब के अंदर वो हाथी घुसा, क्योंकि हाथी बड़ी उम्र का था, हूंज बहुत बड़ा हाथी था और उस तालाब में कीचड़ था, तो हाथी उसमें फंस गया, स्टक हो गया। उस नए बंदे ने बड़ी कोशिश की उस हाथी को निकालने की, लेकिन हाथी नहीं निकल पाया। उसने और लोगों को बुलाया, रस्से वस्से बांधे, खींचने की कोशिश की, हाथी नहीं निकला। उसने बादशाह को पैगाम भेजा कि ऐसे ऐसे हाथी कीचड़ में फंस गया है। बादशाह आया, बादशाह का तो वो बचपन का दोस्त था, बादशाह ने उसके साथ जिंदगी का बेहतरीन टाइम गुजारा था। बादशाह ने देखा कि उसका प्यारा हाथी, प्यारा पेट दोस्त वो डूब रहा है, लेकिन उसका वो सूंड जो होता है वो बाहर था, उसका वो जो क्या ट्रंक उसको बोलते हैं, और हाथी बाकी सारा डूबा हुआ था। तो बादशाह बड़ा अफसुर्दा, बड़ा परेशान कि हाथी डूब रहा है। उसने भी कोशिश की लेकिन हाथी नहीं निकल पाया। तो यकदम बादशाह को ख्याल आया क्यों ना मैं उस पुराने बंदे को जिसको हमने रिटायर कर दिया है, वो जो इसका महावत था पहले वाला, उसको बुलाते हैं, शायद वो हमें कोई आइडिया दे। उसका भी साथ ही गांव था, घोड़ा दे के एक बंदे को भेजा गया कि जाओ उसको लेकर आओ। उसको रास्ते में स्टोरी सुना दी गई कि ऐसे ऐसे हाथी जो है वो कीचड़ में फंस गया है, उसको निकालना है, इसलिए आपको लेके जा रहा है। वो बड़ा मुतमिन होके आया, आके क्या देखता है, वो जो तालाब था उसके ऊपर लोगों की एक भीड़ है और हाथी जो है वो उसमें पानी के अंदर, वो कीचड़ के अंदर तालाब में फंसा हुआ है। बादशाह अफसुर्दा है, लोग जो है वो बड़े कोशिश कर रहे हैं। तो वो आके हंसने लगा। बादशाह कहता है तू क्यों हंस रहा है, हम तो सब परेशान हैं। उसने कहा मैं आप लोगों की बेवकूफी पे हंस रहा हूं कि इस हाथी को किस तरह आप निकाल रहे हैं रस्से बांध के, ये गलत तरीका है, ये हाथी खुद ब खुद कीचड़ से बाहर आएगा। बादशाह ने कहा वो कैसे, हम तो सुबह से लगे हुए हैं। उसने कहा देखिए आप एक काम करो, यह है वॉरियर हाथी, यह है जंगजू हाथी। वो जो जंग से पहले हम नगारे और ढोल बजाते थे ना, वो लेकर आओ। जंग का एक अपना म्यूजिक होता है, तो वो जंग के जो नगारे और ढोल जंग से पहले जो बजाए जाते थे तैयारी के लिए, तो उस तालाब के किनारे के ऊपर आके वो नगारे बजाए गया। तो उस हाथी को पता चला कि मेरी ड्यूटी है, मेरे बादशाह ने, मेरे दोस्त ने मुझको ड्यूटी के लिए बुलाया है। तो वो हाथी खुद ब खुद उस कीचड़ में से चिंगारता हुआ बाहर आ गया। ये कहानी इसलिए आपको सुनाई, जिंदगी के किसी भी हिस्से के अंदर, चाहे उम्र आपकी 90 ईयर हो गई, 100 साल हो गई, आपके अंदर एनर्जी मौजूद रहती है, बस उसे कोई जगाने वाला होना चाहिए।
कोई नगारे और ढोल बजाने वाला होना चाहिए, आपको याद दिला दे कि आप रिटायर्ड नहीं है। बड़े काम किया दीदी आप। मैंने कुछ लोगों को देख के, मैं उधर देख नहीं रहा देख नहीं रहा, तो कुछ लोगों को यह बताना चाह रहा हूं कि रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है। आज से हम अपने आप को बिल्कुल ना कमजोर समझेंगे। यह सारी समझ की बात है, यह भी आपको बता दूं, यह सारी समझ की बात है, सारी सोच की बात है। आज के बाद हम यह समझेंगे कि हमारे अंदर हर एनर्जी मौजूद है, चाहे हम किसी भी कीचड़ में फंस गए हैं, बीमारी के कीचड़ में फंस गए, फाइनेंशियल कीचड़ में फंस गए हैं, या किसी और प्रॉब्लम के अंदर फंस गए हैं, निकलने की पावर हमेशा मौजूद रहती है।